अगर आपकी भी उम्र 14 से 29 साल के बीच में है और करंटली आप अपनी जॉब, स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैं ये लिख कर देता हूँ कि आप भी इसी बहम में जी रहे होगे कि बस अब इस स्टेप को पार कर लूं फिर लाइफ सॉर्टेड है। अब चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम हो या कॉलेज सेमेस्टर या फिर एक कॉर्पोरेट जॉब। लेकिन दोस्तों, डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपने ये स्टेप किसी तरह पार कर भी लिया, वो भी आपके लाइफ सॉर्टेड होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि अगर कोई 10,000 कमा रहा हो या 50,000 या फिर 1.5 लाख, लगभग 33 से 40% लोगों की सैलरी डेट में है और बहुत से लोगों की तो 40% से ज्यादा इनकम सिर्फ महीने की किस्तों में कट जाती है। जैसे कि ये केस देखिए, कृष्णा शुक्ला, जब इन्होंने सुसाइड कर लिया, क्यों? लोन का रीपेमेंट ना कर पाने की वजह से। ऐसे ही चेतन कुमार, इन्होंने भी अपनी पैसों की कमी और घर में सपोर्ट करने के लिए ट्रेडिंग शुरू और अपने पेरेंट्स के लाइफ टाइम सेविंग और बाहर से उधार लेकर सब कुछ लॉस में गवा दिया। और इसी डिप्रेशन में इनकी 3 बेटियों ने भी सुसाइड कर लिया। ना जाने ऐसे कितने केसेस रोज हो रहे हैं। किसी ने ट्रेडिंग में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तो किसी ने गैम्बलिंग में। देखिए दोस्तों, यहाँ सवाल पैसों का नहीं है, यहाँ सवाल है आने वाले भारत के भविष्य का। क्योंकि जिन कंधों पर भारत का भविष्य डिपेंड करता है, वही कंधे आज कमजोर पड़ते जा रही हैं। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अब इसमें सारी गलती सरकार की भी नहीं है कि वो उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही, बल्कि इस प्रॉब्लम के काफी हद तक हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जरा याद करके देखिए दोस्तों, जब भी लोगों का कॉलेज खत्म होता था, उनका सिर्फ एक ही गोल रहता था कि जल्द से जल्द इंटर्नशिप मिले या कोई जॉब मिले और वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में लग जाएं। अब चाहे भले ही उस टाइम पर सैलरी कितनी ही हो, लेकिन लोग तब भी उस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते थे और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लग जाते थे। उस टाइम पर लोग एक जॉब स्ट्रगल को भी अपॉर्चुनिटी समझते थे। वो सीखते थे, एक्सपीरियंस करते थे और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करके एक अच्छा अर्निंग मोमेंटम जनरेट करते थे। लेकिन आज के वक्त में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे माइंड को ऐसा वायर कर दिया है कि इसको लगता है सक्सेस इज लाइक अ ब्लिंकिट ऑर्डर। अभी ऑर्डर करा और 10 मिनट बाद गेट पे हाजिर। जरा आप नजर को उठाकर देखिए, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन और इंस्टेंट सक्सेस का प्रेशर है। सोशल मीडिया पे सब कुछ लोग परफेक्ट दिखा रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ, फॉरेन ट्रिप्स एंड परफेक्ट लाइफ पार्टनर। लेकिन दोस्तों, असलियत ये है कि सिर्फ 1% लोग ही ऐसी लाइफ जी रहे हैं। बाकी लोग डेट, EMI और जॉब डिससैटिस्फैक्शन में सफोकेट हो रहे हैं। स्टडीज दिखाते हैं कि 80 से 82% जेनजीज सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। उठो, फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, सोशल मीडिया की चाटाटोन लाइफ देखकर फिर डिप्रेशन में चले जाओ एंड फिर बेटर फील करने के लिए और स्क्रॉल करो एंड इसी लूप में दिन, हफ्ता, साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया की इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग ब्रेन को सेम उसी तरह इफेक्ट करती है जैसे गैम्बलिंग या ड्रग्स। हर नया नोटिफिकेशन, हर नया लाइक, हर नया रील आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है। एंड ये सेम वही हार्मोन होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब हमको अच्छा लगता है। लेकिन रियलिटी में हमने तो कुछ अचीव किया ही नहीं। रियलिटी में तो हम सिर्फ रील को स्क्रॉल कर रहे हैं और हमें फ्री का चीप डोपामिन मिल जा रहा है। तो फिर कुछ प्रोडक्टिव करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। न्यूरोसाइंस के हिसाब से कांस्टेंट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स, शॉर्ट्स ब्रेन को ट्रेन कर देती हैं कि सिर्फ क्विक डोपामिन ही चाहिए। तो फिर पेशेंस, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि फोन एडिक्शन ड्रग्स और शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर आप ड्रग अब्यूज करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको नशा मुक्ति केंद्र में या फिर जेल में डाल दिया जाएगा एंड इवेंचुअली आपकी नशे की लत पे स्टॉप लग जाएगा। यहाँ आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ना ही इसके ऊपर कोई कानून है। एक स्टडी में पता चला कि जो लोग 3 घंटे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क 200% से बढ़ जाता है। और हमारे देश में तो इसका हाल कुछ ज्यादा ही बदतर है। यहाँ की एवरेज जेनजी, जिसकी उम्र 15 से लेकर 25 साल के बीच में है, उसका स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे के बीच में रहता है और अटेंशन स्पैन 8 सेकंड तक गिर चुका है। मतलब कि ADHD बढ़ता जा रहा है। एंड आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि कुछ नाकामयाब लोग हर सेकंड स्नैप बनाकर भेजते रहते हैं। मतलब कि साबुन से लेके कौन सी चप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ भेजकर ही इनका दिन पूरा होता है। एंड यही डायरेक्टली पॉवर्टी और जॉब ना मिलने का कारण है। रिपोर्ट्स क्लियरली बताती हैं कि हायर एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स नहीं बढ़ रही। स्पेशली जेनजी ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35 से लेकर 40% के आसपास स्टक हो चुका है, वो भी डेकेड से। और जिन लोगों को जॉब मिल भी गई है, उनमें से 90% की जॉब अंडरपेड है। उनकी डेली लाइफ तक की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। इंडिया में एवरेज सैलरी 30,000 रुपए है। अब या तो इनमें आप घर की ग्रोसरीज और रेंट पे कर सकते हो, ये अपने लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स और ठीक क्वालिटी क्लोथ्स पहन सकते हो। एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, जेन ज़ी अपनी बेसिक नेसेसिटीज को स्किप ही कर देते हैं। बिहेवियर स्टडीज दिखाती हैं कि लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर को चूज करते हैं ओवर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। What's your outfit worth? This is for 1.5K
This for 900 and that's for 15K. एंड सोशल मीडिया पर शोकेस करने के चक्कर में अपनी बेसिक नीड्स को छोड़कर डिजायर्स को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपए है, उसका रेंट 10,000 और पानी प्लस बिजली का खर्चा 5,000 मान के चलते हैं, अब बचे मात्र 15,000। अब इनमें या तो वो अपना महीने स्पेंड कर सकता है और कुछ थोड़ी बहुत सेविंग कर सकता है, लेकिन नहीं। According to studies, 63% Gen Zs are gonna spend the major amount on the fun and their desires. And ये तो आपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर किसी स्ट्रगलर के पास 5,000 रुपए पड़े हैं, उनमें से एक तरफ वो कुछ बुक्स खरीद सकता है जो उसके फ्यूचर में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगी, और दूसरा फ्रेंड्स के साथ वीकेंड एंजॉय कर सकता है। एंड मोस्टली Gen Zs सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे। एंड इसी लाइफस्टाइल हैबिट्स और सोशल मीडिया के दिखावे के चक्कर में लोग लोन्स और क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड हो जाते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग न्यू क्रेडिट कार्ड बोरोवर्स में से Gen Zs का 41% हिस्सा है। सोचिए, आपकी लाइफ अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई है और आपकी इनकम किस्तों में जा रही है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी सैलरी मात्र 30 से 40,000 रुपए है, उन पर 30 से 40 लाख रुपए का कर्जा है। एंड ये कंपनीज बहुत अच्छे जानती है कि Gen Zs को कन्वीनियंस एंड कंफर्ट पसंद है, इसलिए इन फिनटेक और इंस्टेंट लोन कंपनीज ने लोन लेना इतना आसान कर दिया है कि लोग सोचते भी नहीं कि रिपेमेंट कैसे होगा, बस क्लिक किया और लोन का पैसा अकाउंट में। और अगर एक भी पेमेंट मिस हुआ तो पेनल्टी प्लस हैवी इंटरेस्ट चार्जेस, ये दोनों ही आपकी मेंटल हेल्थ और सिविल स्कोर खराब कर देंगे। एंड इस क्राइसिस की मेन जड़ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, क्योंकि जब आप देखते हो कि दैट एवरीवन इज लिविंग लेविश लाइफस्टाइल, देन व्हाई नॉट मी, और यही सोच आपके दिमाग में बहुत ही डेंजरस लोग क्रिएट कर देती है। जस्ट स्क्रॉल, देन इन डिप्रेशन एंड स्क्रॉल अगेन। एंड इसी एडिक्शन की वजह से इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। देन फिर इनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है या फिर बहुत ही लो पेइंग जॉब करनी पड़ती है। दोस्तों, Gen Zs जो भारत का भविष्य है, उनमें से 70% की मेंटल हेल्थ खराब है। उनको ये नहीं पता कि जो चकाचौंध वाली जिंदगी आप सोशल मीडिया पर देखते हो, उसको सक्सेस नहीं डेल्यूजन कहते हैं, क्योंकि सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको अपने गोल्स को अचीव करना पड़ता है। एंड मोस्टली बंदों के पास तो अपने गोल्स तक नहीं है, उनको यही नहीं पता कि उनको लाइफ में करना क्या है। रात में पढ़े थे क्या? रात में पढ़े रात में पढ़ेंगे तो गर्लफ्रेंड से चैटिंग कब करेंगे? तो एग्जाम के दिन भी मतलब गर्लफ्रेंड से चैटिंग करना जरूरी? अरे गर्लफ्रेंड रूठ जाए, एग्जाम तो हमेशा होते रहते। वो बस इस हवा, इस बहम में जी रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी घूमेगी या फिर सरकार कुछ ऐसी स्कीम लाएगी कि ये करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमी का एक सिंपल सा रूल है, इनकम कैन नॉट एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब कि अपनी सोच के डेवलपमेंट के बिना आप अमीर बन ही नहीं सकते। अगर किस्मत से पैसा आ भी गया तो ना तो वो आपके पास रुकेगा और ना ही वो आपको कुछ फायदा करेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जेवर के फार्मर्स। मैंने लियो फोन, जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ, मजबूरी में चला रहा हूँ। ये देख ये करंट और लगे, चार्जिंग पे लगा मैं तो। सर, खेत में जाने के लिए थार से जाते हैं अभी पैसा बचा नहीं है। लेकिन कहाँ पैसा बच रहा हो? अब 1 टीवी, iPhone 11 Pro Max। अब क्या है? अब तो एंड्रॉइड वीवो का फोन चला रही ये रहा। जब वहाँ पर एयरपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करी थी तो सभी के अकाउंट में 1 से लेकर 7 करोड़ रुपए के बीच में पैसा आया था। लेकिन वहाँ की आज की हालत आप देख सकते हो कैसी खचड़ा हो चुकी है। दोस्तों, दुनिया का सिंपल सा रूल है, वर्ल्ड ओनली एडमायर्स डूअर्स नॉट लिसनर्स। एंड दुख की बात दोस्तों ये है कि सब बस सोच ही रहे हैं, बहुत कम ही लोग इस पर काम कर रहे हैं।